हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग का जो चैप्टर 8 इसमें एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आगे देख लेते हैं। डिस्पाइट सच अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स इंडिया इज रीलिंग अंडर द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ ट्रैफिक। जैसे जैसे इंडिया में रोड का नेटवर्क जो है वो बढ़ता गया, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ का जो ट्रैफिक है प्रेशर है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा, नहीं बढ़ने लगा है। इंक्रीजिंग ट्रैफिक रिलेट टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम। और जब ट्रैफिक में क्या हुआ, इंक्रीजिंग होने लगा, बढ़त होने लगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। टू इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर पोल्यूशन एंड एक्सीडेंट। जो दो मेन प्रॉब्लम्स आए वो कौन सा था, पोल्यूशन, यानी जो हमारा क्या था, पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होने लगा, और दूसरा जो था एक्सीडेंट बढ़ गया। पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज इंक्लूडिंग ब्रीथिंग डिसऑर्डर, अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। जो व्हीकल से निकलने वाले धुएँ हैं उससे क्या हुआ, बहुत सारे डिसीज यानी बहुत सारी बीमारियां भी आने लगी, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, अस्थमा के रोगी बढ़ने लगे, ब्रोंचिस यानी कान की बीमारी बढ़ने लगी, सुनने की शक्ति जो थी वो क्या होने लगी, लोगों की उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। व्हीकल्स आल्सो काज साउंड पोल्यूशन। व्हीकल से क्या होता है, कॉज पोल्यूशन होता है, फिर आपका साउंड पोल्यूशन होता है, ठीक है ना, ये सारे पोल्यूशन होते हैं। द लेवल ऑफ पोल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन व्हीकल आर नॉट वेल मेंटेन। अगर ये सारे प्रॉब्लम कब आते हैं, जब जो आपका व्हीकल यानी आपकी जो गाड़ियाँ वो अगर मेंटेन नहीं रहेंगी तो। जैसे ये धुआं निकल रहा है गाड़ी का, ठीक है ना, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं रेलवे। पहला तो रोडवेज हो गया, अब रेलवे देख लेते हैं। द रेलवे इज अ चीपर मोड ऑफ ट्रेवल दैन द रोडवे। जो रेलवे है वो क्या है, रोडवे से क्या है, सस्ता है मोड ऑफ ट्रेवल, यानी रेलवे से अगर आपको कहीं जाना हो ट्रेन से तो वो क्या होगा, बस से सस्ता पड़ता है, यानी हर चीज़ से सस्ता जो है वो आपका ट्रेवल करने में, यात्रा करने में जो सबसे चीपर मोड है वो कौन सा है, रेलवे है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ये क्या है, इंडिया का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट है इंडिया का। इट इज़ पॉपुलर फॉर बोथ पैसेंजर एंड गुड्स। ये किसके लिए पॉपुलर है, ये दोनों के लिए, यानी पैसेंजर ढोने में भी ये पॉपुलर है और गुड्स यानी सामान ढोने में भी ये पॉपुलर है। इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट इफ़ द जर्नी इज़ लॉन्ग। अगर आपको इसका कब हम यूज करते हैं, जब हमको कहीं दूर जाना रहता है, दूर लंबे सफ़र के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इट हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इकनॉमी। इसका जो रोल है बहुत ही किसी भी कंट्री के लिए, यानी कोई भी देश में अगर ट्रेन नहीं रहेगी तो वहाँ का जो इकनॉमी है यानी जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या होगी, डमाडोल हो जाएगी। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये इकनॉमी को डेवलप करता है, यानी इसको विकसित करता है। कैसे करता है, क्योंकि वो जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, किसी इंडस्ट्री में जो सामान बनता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो रेलवे ही उसका क्या है, साधन है। द रेलवे वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन इन 1820। जो सबसे पहला ट्रेन चला था, रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था, वो ब्रिटेन में हुआ था 1820 ईस्वी में। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव द डेंसेंट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में जो रेलवे का नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा क्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बेल्जियम हैज़ अ ग्रेटेस्ट रेलवे डेंसिटी इन यूरोप, ठीक है ना, जो बेल्जियम है वो कहाँ का, यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इन इंडिया, भारत में द रेलवे वाज इंट्रोड्यूस इन 1853 व्हेन बॉम्बे मुंबई वाज कनेक्टेड टू ठाणे बाई रेल। इंडिया में जो सबसे पहले ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी, 1853 में बॉम्बे से चली थी, कहाँ तक, थाने तक। एट प्रेजेंट, आज के समय में इंडिया है द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। आज के समय में क्या है, इंडिया एशिया में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है यहाँ पे एशिया में, और पूरे वर्ल्ड में किस नंबर पे है, फोर्थ लार्जेस्ट यानी चौथे नंबर पे। देयर आर अ नंबर ऑफ लॉन्ग रेलवेज इन द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे लॉन्ग रेलवे रूट हैं, ठीक है ना, पूरी दुनिया में। द लॉन्गेस्ट ऑफ देम, जो सबसे लंबा रेलवे रूट है वो कौन सा, इंक्लूड द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन अमेरिका एंड कनाडा। जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट वाला रेलवे है वो कौन सा है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये कहाँ पे, अमेरिका और कनाडा। विच जॉइन मेनी सिटीज ऑफ द वेस्ट
कोस्ट टू दोज ऑफ द ईस्ट कोस्ट। ये जो रेलवे रूट है ये बहुत सारे सिटीज़ को क्या करता है, जोड़ता है वेस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट तक, ठीक है। इन यूरोप द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, यूरोप में जो सबसे लंबा रूट है रेलवे का वो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस बोलते हैं। ऑपरेट्स बिटवीन, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, पेरिस फ्रांस से लेके इस्तांबुल तुर्की तक, ठीक है ना। थ्रू सेवरल कंट्रीज अलॉन्ग द रूट, और इस पे बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी जुड़ते हैं इस रूट से। इन एशिया द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एशिया का जो सबसे बड़ा रेलवे रूट है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे रनिंग फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग, ये जो रेलवे है ये एशिया का जो सबसे बड़ा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके वेस्ट में व्लादिवोस्तोक तक, ईस्ट तक, ठीक है ना। सो फार एज रैपिड रेलवे सिस्टम आर कंसर्न मेनी कंट्रीज आर रनिंग वेस्ट वेरी फास्ट ट्रेन्स। चाइना ऑपरेट्स द फास्टेस्ट ट्रेन विच रन एट 430 किलोमीटर पर आवर, चाइना में जो सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है वो 430 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटे में वो 430 किलोमीटर की दूरी तय करती है। द अदर कंट्रीज टू ऑपरेट वेरी फास्ट ट्रेन इंक्लूड जापान, और दूसरे जो और भी दूसरी कंट्री हैं जो क्या फास्ट ट्रेन का इंक्लूड है, जैसे जापान में भी बहुत सारी ऐसे ट्रेनें हैं जो बहुत फास्ट चलती हैं, फ्रांस में है, स्पेन में है और दूसरी कंट्री में भी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।